श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज के टाइम पे बहुत सारे लोग परेशान हैं सिर्फ दो चीज़ों को लेके, है ना। वो दो चीज़ें कौन सी होती हैं? एक तो होता है बाल को झड़ने को लेके कि भैया हमारे सर में जो बाल है ना वो बहुत ज़्यादा गिरते हैं। हम जब शैम्पू लगाते हैं या फिर जब हम कंघा करते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारे बाल गिरने लगते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे चेहरे पे झाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं। हमने कॉस्मेटिक बहुत यूज़ करके देख लिया, हमने सारा काम सब कुछ करके देख लिया, बट हमें इसका कोई भी लाभ, कोई भी फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। हम लोग क्या करें ना, इसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है कि बाल पहले ऐसा था फिर बाद में ऐसा हो गया, इसकी बातें हम लोग थोड़ी देर के बाद करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपके फेस पे या फिर आपकी बॉडी पर कहीं पर भी दाग धब्बे हैं, वो दाग धब्बे किसी भी रूप में या फिर कैसे भी हो सकते हैं ना, चाहे वो झाइयों के रूप में हो सकते हैं या आपके चेहरे पे, शरीर पे दाद हो सकता है ना, फंगल इन्फेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं प्यार से, वो हो सकता है। कैसे दूर करना है, बहुत ही ध्यान से कुछ उपाय बताऊंगा, उन उपाय को फॉलो करना, ध्यान रखिएगा। ये जो उपाय बताने जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ फेस पर अच्छे दिखने के लिए या फिर बॉडी से दाग धब्बों को हटाने के लिए इस उपाय के बारे में बात कर रहे हैं। अभी बाल को उगाने के बारे में बात हम लोग थोड़ी देर के बाद करेंगे, ठीक। चलो, स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर बेलपत्र। अरे दिख रहा है ना, बताओ जल्दी से, दिख रहा है बेलपत्र। आपको क्या करना है, जो बेलपत्र आपको दिखाई दे रहा है इस 5 बेलपत्र को लीजिएगा, ठीक है ना। करना क्या है, बहुत ध्यान सुनिएगा। 5 बेलपत्र को लेंगे। अब आपको एक बात पता होगी कि हम लोग कोई भी उपाय कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही तो करोगे। और मैंने आपको एक बार नहीं हज़ारों बार बताया है कि महादेव को अगर कोई भी चंदन सबसे ज़्यादा प्रिय है तो वो कौन सा होता है? वो है लाल चंदन। अरे बताया है ना, बताओ जल्दी से, बताया है। तो आपको क्या करना है, लाल चंदन लीजिएगा और एक बेलपत्र लीजिएगा। तांबे के पात्र में जल को भर करके पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में, है ना। देखो, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान होता है, ये तो बातें आपको पता होंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि महादेव का जो फेस होता है, जिसको बोलते हैं ना कि अग्रभाग, वो कौन सी दिशा में होता है? महादेव, जैसे मान लेते हैं ना कि हम लोग इधर खड़े हैं तो महादेव का फेस पता किधर हो जाएगा? आपकी तरफ हो जाएगा। अगर आप इधर खड़े हो ना तो महादेव का फेस इधर हो जाएगा। अगर आप इधर खड़े हो ना तो महादेव का फेस आपकी तरफ हो जाएगा। अगर आप पीछे खड़े हो ना तो महादेव का फेस पीछे हो जाएगा। तो इसमें आपको इतनी बातें आपको समझ में आ गई ना कि महादेव का फ्रंट कौन सी तरफ होगा। अब ये बातें मुझे बताने की ज़रूरत इस उपाय में क्यों पड़ी पता है आपको? देखो, अभी मैंने आप लोग को बताया है कि महादेव को अगर कोई भी चंदन सबसे ज़्यादा प्रिय है तो वो कौन सा होता है? लाल चंदन। अभी बताया मैंने, है ना। आपको क्या करना है इस उपाय में, वैसे जब कभी भी महादेव की पूजा करते हैं तो फेस हमेशा रखते हैं उत्तर दिशा, है ना। लेकिन इस उपाय में ऐसा चेहरा आप किसी भी दिशा में रख सकते हो, लेकिन उसके साथ एक नियम को फॉलो करना। क्या? जैसे मान लेते हैं कि अगर आप इधर खड़े हो, ठीक है ना, महादेव की पूजा करने के लिए, तो जो लाल चंदन आपके पास में है ना उसका लेपन करोगे अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड का मतलब समझ रहे हो? मतलब खड़े अगर इधर हो तो लेपन करोगे इधर, लेकिन अगर खड़े इधर हो तो लेपन करोगे इधर। इस प्रकार से आपको लाल चंदन क्या करना है? लेपन करना है। बातें क्लियर हो रही हैं क्या आप लोग को, है ना। अब लाल चंदन का तो लेपन कर दिया। अब आपको पता है कि सबसे परफेक्ट जगह कौन सी होती है महादेव की पूजा करने के लिए, बेलपत्र समर्पित करने के लिए? माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो आपके पास में जो बेलपत्र है उसे कहाँ पे रखोगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। और कैसे विनती करोगे? हे माता अशोक सुंदरी, हमारे घर में, हमारे परिवार में ये सदस्य हैं जिनको ये चेहरे की परेशानियां हैं, दाग धब्बे हैं जो ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं, आप हमारे घर से, आप हमारे परिवार से इन समस्याओं को दूर करें। ऐसे विनती और ऐसे प्रार्थना कर करके वहाँ पर चढ़ाना, ठीक है ना। चढ़ाने के बाद में अब आपको एक काम करना है, जब आप जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे, यही जल लाल चंदन होता हुआ पूरे बेलपत्र को लाल करता हुआ नीचे गिरेगा ना। इस जल को रोकना और इसे लेकर के आप अपने घर चले जाना, ठीक।
और घर पर पहुंच करके आपको क्या करना है, जो आपके चेहरे पे जहाँ पर भी दाग धब्बे हैं वही लाल चंदन का पानी कुंद केशवर महादेव, रिपीट कर रहा हूँ, कुंद केशवर महादेव के नाम से उस स्थान पर आपको लेपन करना है, उस स्थान पर लगा लेना। कितनी देर तक? 15 से 20 मिनट तक, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। और उस जल का इस्तेमाल सिर्फ 2 से 3 दिन तक करना है। 2 से 3 दिन के बाद में भी अगर वो जल बच जाता है तो उसे किसी पेड़ के नीचे डाल देंगे, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और आप इस उपाय को निश्चित रूप से ज़रूर करेंगे, है ना। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा ये उपाय था। अब जिस चीज़ के लिए आप लोगों ने वीडियो को देखा है उसकी बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, मुझे लगता है मैक्सिमम घरों में, जितने भी घर होंगे सभी के घर में कोई ना कोई एक सदस्य ऐसा ज़रूर रहता है, कोई ना कोई रहता है ना। अब बारी आती है कि भैया ऐसा क्या लगा लें हम सर में कि हमारे जो बाल होना है वो क्या ऐसे हो जाए, बिल्कुल घने घने हो जाएं। देखो, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए। देखो, जैसे अमिताभ बच्चन हैं, उनके बाल भी पूरे तरीके से गिर चुके हैं, ठीक है ना। जैसे रजनीकांत हैं, उनके बाल भी क्या है, पूरी तरीके से गिर चुके हैं। मुकेश अंबानी हैं, उनके बाल भी गिर चुके हैं। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी, उनका भी आप देख लोगे बाल गिर चुका है ना। तो अगर कोई ये कहता है कि हम ये दवा खा लेते हैं, हम ये तेल लगा लेते हैं, चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो, तो उससे बाल उगाएंगे, तो पहले तो इन सब चीज़ों पे भरोसा करना बंद कर दो, ठीक। कुछ घरेलू नुस्खे हम लोग अपनाएंगे। किसी भी प्रकार का शैम्पू आपके बालों को नहीं उगा सकता, मैं पहले बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे बन चुके हैं मार्केट में, बहुत सारे हैं। अगर ऐसा होता तो वो लोग आज, उन लोग के पास भी घने घने बाल होते, समझ रहे हो ना। देखो, सब कुछ तरीका बता रहा हूँ, उससे आपके बाल रुक सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। पहला काम करना है, शैम्पू का इस्तेमाल करना बंद कर दो। क्या करना है, जो शैम्पू यूज़ कर रहे हो ना, शैम्पू का इस्तेमाल करना पूर्णतः बंद कर दो। किसी भी रूप में शैम्पू इस्तेमाल नहीं करनी है। अब अगर कहोगे भैया शैम्पू इस्तेमाल नहीं करें, हमारे बाल तो बुरे गंदे गंदे हो जाएंगे, डैंड्रफ हो जाएंगे, हम क्या करें तब? करना है, और आपको अपना कंघा अलग रखना है। जो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको वो कंघे का भी इस्तेमाल नहीं करना है। और जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप चाहे जो तेल उठा करके बालों में नहीं लगाएंगे, समझ रहे ना आप सॉरी आप सरसों के तेल का इस्तेमाल प्रॉपर वे में कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं कि पूरा रख लिया। आप डेली नहीं तो कम से कम सैटरडे को या फिर ऐसे कोई से दिन पे रात में अच्छे से लगा करके फिर सोया करिए। इससे आपकी बालों में ग्रोथ होता है, और अगर बाल टूट रहे होते हैं तो आपके बाल टूटना बंद भी हो जाएंगे। और तीसरा फ़ायदा क्या होता है कि जो बाल सफ़ेद होने वाले होते हैं ना, जितना हो चुका है वो तो काला नहीं होगा, लेकिन जो बचा हुआ है वो आपका ब्लैक रह जाएगा, ठीक है ना। तो आप इन सभी नुस्खों को फॉलो करिएगा। आपको देखो, मैंने कोई दवाई नहीं बताई बालों के लिए, क्योंकि ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि किसी के बाल गिर गए हैं दोबारा उग जाए। बहुत 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 रेयर केस में ऐसा देखा गया है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा सिर्फ दूसरा उपाय है, और आप सभी को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। क्या फ़ायदे हैं, कैसे करना, सारी बातें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को करिए लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जहाँ कहीं भी दूरवा आपको दिखाई दे जाए, आप एक ही चीज़ समझ के रखो कि ये उपाय स्पेशली हम कर रहे हैं किसी भी प्रकार के रोग के लिए। चाहे इस रोग को आप त्वचा का रोग दे सकते हो कि हमारे शरीर में दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बट हमें कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको 5 दूरवा लेनी है, बहुत ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। दूरवा के साथ आपको बेलपत्र लेना भी क्या होता है, अनिवार्य होता है। बेलपत्र लीजिएगा, दूरवा लीजिएगा, और फिर इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुँचेंगे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक। यहाँ पर पहुँच करके आपको पहला काम क्या करना है, जो बेलपत्र है आपके पास में, उसे महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके ये काम पहले करना है। दूसरा, जो आपके पास में दूरवा है, उस दूरवा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। बेल पत्र को शिवलिंग पर चढ़ा रहने देंगे। जो दूरवा थी उस दूरवा को वहाँ से उठा लेंगे।
दूर्वा को लेने के बाद में आप इसे लेके अपने घर पे जाएंगे और डेली सुबह एक दूर्वा अपने घर की चौखट पर खड़े होकर के आप खा लोगे तो इससे त्वचा रोग में आपको लाभ मिलेगा, खून आपका साफ होगा और जिससे आपके शरीर में कहीं भी दाग धब्बे नहीं होंगे। ठीक है ना। तो भाई मैंने कोशिश की आप सभी को जितनी चीज़ें मुझे पता थी बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।